इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव शिवा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों और साधकों का आपके ही YouTube चैनल महादेव लव में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है महाशिवरात्रि में भगवान शिव की सिंपल और प्रभावशाली पूजा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है। तो इस दिन भगवान शिव की सिंपल और प्रभावशाली पूजा कैसे की जाए, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है, होता है। और हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि पड़ती है। ये जो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो शिवरात्रि पड़ती है 12 महीने, इन्हीं सभी शिवरात्रियों का विस्तृत रूप महाशिवरात्रि कहलाता है। महारात्रि चार प्रकार की होती हैं। पहली जैसे कि होली की रात्रि, इसको कहते हैं दारुल महारात्रि भी कहते हैं। और दूसरी कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहा जाता है। और तीसरा दीपावली की रात्रि को कालरात्रि कहते हैं। और चौथा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विधान है शिव पुराण में। पहला प्रहर होता है शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में। इस प्रहर में भगवान शिव का दूध से अभिषेक किया जाता है। आप दूध से अभिषेक घर में भी कर सकते हैं या मंदिर जाके भी कर सकते हैं। यदि मंदिर जाने में असुविधा हो या दिक्कत हो और घर में भगवान शिव विराजमान हैं, तो इस प्रथम प्रहर में आप भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिएगा। और दूसरा प्रहर लगता है रात 9 बजे से 12 बजे के बीच का समय। इस समय में भगवान शिव का दही से अभिषेक होता है। और तीसरा प्रहर कहलाता है रात 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय। ये मुख्य समय कहलाता है महाशिवरात्रि के दिन का। इस दिन शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करने का विधान है। और चौथा समय कहलाता है सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक। इस समय में, इस प्रहर में शहद से अभिषेक किया जाता है और फिर जल से किया जाता है। जब प्रथम प्रहर में आप दूध से, हर अभिषेक में, जैसे प्रथम प्रहर में आपने दूध से अभिषेक किया तो उसके बाद भगवान शिव पर जल डालना आवश्यक है। और जब आपने दही से अभिषेक किया तो दही के बाद भगवान शिव को जल से स्नान कराना आवश्यक है। और जब आपने तीसरे प्रहर में मतलब शुद्ध घी से अभिषेक किया तो शुद्ध घी के बाद भगवान शिव को जल डालना आवश्यक है। ये हो गया 4 प्रहर की पूजा का तरीका। इस दिन क्या रहता है महाशिवरात्रि के दिन? ये संपूर्ण पृथ्वी, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, अंतरिक्ष कह लें, कुछ भी कह लें, इस सब जगह पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। क्यों रहती है? क्यों? भगवान शिव के प्रभाव से उस दिन शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जो आपकी एनर्जी है, जो मतलब कुंडलिनी शक्ति है, जो वो नेचुरली ऊपर की तरफ बढ़ती है। नेचुरली आम दिनों में क्या होता है? आम दिनों में ये हो कि जो 4 संध्या काल होते हैं, उस 4 संध्या काल में सुषुम्ना
में से कुंडलिनी शक्ति ऑटोमेटिक नेचुरली ऊपर बढ़ती है। और महाशिवरात्रि के दिन क्या होता है, महाशिवरात्रि के दिन शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, इतने लंबे समय तक कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ द्रुत गति से दौड़ने की कोशिश करती है। उसका रास्ता बिल्कुल ओपन रहता है, वो ऊपर सरलता से उठ सकती हैं, थोड़ी सी भगवान शिव के नाम जप से, थोड़े से भगवान शिव का ध्यान से, थोड़े से भगवान शिव के मंत्र जाप से। इस विधि से वो कुंडलिनी शक्ति बहुत ही सरल तरीके से ऊपर की तरफ उठ सकती है। उस दिन, केवल उस दिन ही ऐसा होता है, साल में केवल एक ही दिन ऐसा रहता है। ये शक्ति जब ऊपर उठती है तो इसके लिए एक नियम है, बहुत IMP नियम या ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, जब सीधा रखेंगे तभी वो अंदर की एनर्जी ऊपर उठेगी, और यदि आप रीढ़ की हड्डी को झुका देंगे तो वो अंदर की एनर्जी ऊपर उठना बंद कर देगी। ये नियम है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग ये कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं उतनी रखिएगा, सरलता से जितनी आप रख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, और इसी दिन माता शक्ति का विवाह महादेव जी से हुआ था। ये 2 चीज़ें हुई थी, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि पर्व के रूप में हम सभी लोग बनाते हैं। जो महाशिवरात्रि का पर्व है यह मुख्यतः रात्रि प्रदान पर्व है। अब मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे पदार्थ बताता हूँ जिसको चढ़ाने से कुछ अलग अलग टाइप की ऐश्वर्य कामनाएं व्यक्ति की पूरी होती हैं। जैसे कि पहले नंबर पे कच्चा चावल या सेंगा चावल, इसको इस दिन भगवान शंकर पर चढ़ाने पे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा, तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। और तीसरे नंबर पे जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी भक्त की दूर करते हैं भगवान शिव। और गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। और जल चढ़ाने से तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है ऐसी लोगों में। और 6वें नंबर पे दूध में चीनी मिला के चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। और 7वां, गन्ने का रस चढ़ाने से भक्त को सभी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। और 8वां, गंगा जल चढ़ाने से भौतिक सुख और मोक्ष भगवान शिव प्रदान करते हैं। और शहद चढ़ाने से टीबी या मधुमेह की जो समस्या किसी को है उसको राहत मिलती है। और गाय का घी चढ़ाने से 10वें नंबर पर गाय का घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है भक्त की। ये चीज़ें तो सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के अलावा भी अन्य दिनों में चढ़ाना चाहिए, जितना वो चढ़ा सके, जितने कोशिश करना चाहिए। जब भी उसको समय मिले तो वो भगवान शिव के मंदिर में जाके भगवान शिव को ये सब चीज़ें अर्पित करे। मगर ये सब चीज़ें अर्पित करने का महाशिवरात्रि के दिन एक अलग महत्व है, एक अलग महत्व है। भगवान महाशिवरात्रि के दिन ये सभी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अब मैं आप सभी लोगों को शिव जी को जो प्रिय फूल है उसके बारे में बताता हूँ। शिव जी को पहले नंबर पे धतूरे का फूल बहुत पसंद है। ये धतूरे का फूल सफ़ेद और बैगनी रंग का होता है। और दूसरा नंबर पे सफ़ेद मदार का फूल पसंद है। और तीसरे नंबर पे शमी,
शमी की पत्तियां पसंद हैं, फूल पसंद हैं। और चौथे नंबर पे भगवान शिव को अपराजिता या शंख पुष्पी का फूल बहुत प्रिय है। और फिर 5वें नंबर पे मोगरा का फूल भगवान शिव को प्रिय। और 6वें नंबर पे चमेली का फूल। 7वें नंबर पर सफ़ेद कमल का फूल, ये भगवान शिव का मनपसंद फूल है, सफ़ेद कमल का फूल। 7वें नंबर पे पारिजात या इसे हरश्रृंगार भी कहते हैं, इसका फूल भगवान शिव को अति पसंद है, प्रिय है। बेलपत्री 8वें नंबर पे, बेलपत्री की पत्तियां और बेलपत्री के पेड़ में जो बेल लगा होता है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और 9वें नंबर पे आता है अगस्त का फूल, भगवान शिव का अगस्त का फूल बहुत प्रिय है। और 10वें नंबर पे लाल रंग का गुड़हल भगवान शिव को अति प्रिय है। ये लाल रंग का गुड़हल लाल और सफ़ेद रंग में आता है, इसके फूल होते हैं। और फिर इसके बाद 11वें नंबर पे पीला कनेर, ये भगवान शिव को अति प्रिय है। और इसके बाद 12वें नंबर पे गुलाब के फूल, ये भगवान शिव को अति प्रिय हैं। ये सब चीज़ें चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मगर इन सब चीज़ों के अर्पण में भगवान शिव भक्त की मात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं कि आपने कितनी मात्रा में चढ़ाया। भगवान शिव का एक नियम है, उनको मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। भगवान शिव जी को, उनके लिए मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भगवान शिव के लिए कि भक्त की भावना क्या है। भक्त की भावना क्या है, भक्त में मेरे प्रति अपनापन है या नहीं। यदि अपनापन है, अद्भुत अपना प्रेम है, तो केवल एक बेलपत्री चढ़ाने से, केवल एक बेलपत्री यदि भक्त चढ़ा दे और भगवान शिव के प्रति अत्यंत अनुराग है, यदि उसका अत्यंत प्रेम, तो उस एक बेलपत्री से ही भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं।